हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएम आवास योजना 2022 की जो यहाँ पर दो किस्त आपकी नहीं आ रही है दोस्तों, इसमें क्या कारण हो सकता है दोस्तों। आज इस वीडियो से मैं आपको दो काम के बारे में बताऊं। पहले दो काम करना, आपकी किस्त जो भी रुकी है 2 दिन के अंदर आपके खाते में किस्त ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। तो बिना स्किप करना, तो भी वीडियो आपको समझ में आएगा, तभी आप किस्त का फायदा उठा सकते हो दोस्तों। क्या करना होगा आपको, मैं इस वीडियो से सटीक आपको पूरी जानकारी कंफर्म बता दूंगा। तो दोस्तों, आपको अपने ही मोबाइल के अंदर पूरी जानकारी, आपकी किस्त कहां पर रुकी हुई, तो पहले आप अपनी किस्त का डिटेल देख सकते हो। तो आपको क्या करना, क्राउन ब्राउजर को ओपन करना है दोस्तों। वहां पर आपको वेबसाइट टाइप करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको PMAY.NIC.in वेबसाइट टाइप करके दोस्तों नीचे बटन दिया हुआ सर्च का, वहां पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। कॉर्नर में डॉट का इसको हटा के दोस्तों क्लिक, इसके बाद में क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके दोस्तों आपके सामने यहाँ ऑप्शन आएगा आवास ऐप का, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करते हो तो अगला ऑप्शन आपके सामने आएगा सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का आपके सामने ओपन होगा। तो रिपोर्ट का पॉइंट दिया हो दोस्तों, इसी रिपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही रिपोर्ट पर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने आवास संबंधी ऑफिशियल पेज ओपन हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको इंस्टॉल नीचे की ओर चले जाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है 7वां पेमेंट रिजेक्ट बाई बैंक का, तो दोस्तों इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है दोस्तों। पहला पॉइंट है, इस पर क्लिक कर देना। जो भी आपकी किस्त रुकी हुई है दोस्तों, पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई भी अपना किस्त रुका हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे इस पर क्लिक करते हो अगला ऑप्शन आएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आपको सेलेक्ट कर देना दोस्तों। जैसे सेलेक्ट करोगे इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना, जो भी अपना राज्य, अपने राज्य को आपको सेलेक्ट कर देना। राज्य के बाद में जो भी आपका जिला है, अपने जिले को आपको सेलेक्ट कर देना दोस्तों। जिले के बाद में दोस्तों आपका क्या करना, आपका जो भी ब्लॉक है, अपने ब्लॉक को आपको सेलेक्ट कर देना दोस्तों। जिससे आप ब्लॉक को सेलेक्ट करोगे इसके बाद में क्या करना, आपका जो भी यहाँ पे आपके सामने कैप्चर संख्या दी होती है दोस्तों, ये कैप्चर संख्या आपको डाल देना है दोस्तों। माइनस है तो माइनस कर देना, प्लस है तो प्लस करके कैप्चर संख्या डाल के दोस्तों नीचे बटन दिया सबमिट का, वहां पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं पूरी प्रक्रिया आपको विस्तार रूप से समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर आप पूरी प्रक्रिया समझ लेना, तो भी आपको काम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दिया हुआ है, रिजेक्ट का क्या रीजन है, आपकी किस्त कहाँ पर रुकी है, किस प्रकार से रुकी हुई है, तो पूरी डिटेल में यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आपके सामने ब्लॉक है, रजिस्ट्रेशन संख्या, बेनिफिशियरी, एप्टिव नंबर है, आपकी बैंक का नाम है, IFSC कोड है, पूरी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। और रिजेक्ट होने का क्या रीजन है, उसका क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हो। तो आपके सामने इस प्रकार का पहला ऑप्शन दिया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट ब्लॉक है। तो अकाउंट ब्लॉक का कई लोगों की समस्या आ रही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट लिमिट है, कई लोगों के अकाउंट लिमिट के वजह से किस्त जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती है दोस्तों। अगला ऑप्शन दोस्तों देख सकते हो, क्रेडिट लिमिट, अकाउंट नंबर, ऐसी कई प्रकार की आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। अकाउंट ब्लॉक के बारे में, लिमिट के बारे में, अदर्स कई प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आपके अकाउंट में खाता KYC नहीं होता है, खाता ब्लॉक होने का कई रीजन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसी वजह से आपकी किस्त नहीं आ पाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से, जो आपका आधार अकाउंट मैचिंग नहीं आता, तो ऐसे कई प्रकार की दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, नोट मैचिंग आधार नंबर, इस प्रकार की समस्या आपके अकाउंट में आ जाती है दोस्तों। तो आपकी किस्त नहीं आती है दोस्तों। सबसे पहले दो काम करना है। कौन से काम करना, आपको सीधे डायरेक्टली बैंक जाके अपना खाता संख्या के अंदर अपना बैंक अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म भर के उसमें खाता संख्या KYC करा देना, आधार नंबर अपडेट करा के जब भी कराओगे तो आपका खाता KYC हो जाएगा। आपका खाता क्लियर होने पर आपकी किस्त 2 दिनों और समय के आधार में ट्रांसफर कर दिया जाएगा दोस्तों। अगली अपडेट की बात करते हैं, आपको क्या करना है, अपने ब्लॉक के अंदर अपना ग्राम पंचायत के सहायक सदस्य को वहां पर मिलना है। आपको जो भी आपका आवास रजिस्ट्रेशन संख्या दिया हुआ, उसमें जो भी आपकी खाता संख्या दिया हुआ, वहां पर आप चेक कराए आपकी खाता संख्या सही है गलत है। तो यहाँ
यहाँ पर आपको शिकायत करके अपनी खाता संख्या को सुधार करें। जैसे वहां पर सुधार होगा तो दोस्तों आपके कुछ समय के अंदर आपकी किस्त खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसी दो गलतियों का सुधार करें और जल्दी से जल्दी आवास की किस्त का आप लाभ उठा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ऐसी अपडेट, आपको पूरी जानकारी समझ में आ गया। दोस्तों जल्दी से जल्दी दो काम करें, आपकी किस्त का लाभ आप जल्दी से उठाए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उन्हीं तक जानकारी पहुंच सके, आवास की किस्त का लाभ जल्दी से जल्दी उठा सके। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें, क्योंकि जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों, अपन मिलते हैं ऐसी बड़ी अपडेट के साथ।